के जो एसोसिएशन है प्रोस्थेटिक्स ऑर्थोटिस्ट का, वो पहाड़ है शॉर्ट में, हम लोगों ने भारत सरकार के रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव करा करके एक सीआरई का प्रोग्राम रखा था। सीआरई होता है कंटिन्यू रिहेबिलिटेशन एजुकेशन, है ना। तो इसमें वही पार्टिसिपेंट हो सकते हैं जो रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड हैं। रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक विंग है भारत सरकार का, जिस तरह से मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया मेडिकल प्रोफेशनल को रेगुलेट करती है। उनका पढ़ाई का सिलेबस कैसा होना चाहिए, उनके पढ़ाने के लिए प्रोफेसर का क्या लेवल होना चाहिए, उनके हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, वो रेगुलेट करता है। उसी तरीके से रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया हमारे प्रोफेशन को रेगुलेट करती है। ठीक है, तो हमारा वही 3 दिन का प्रोग्राम है। आज पहला दिन था। हमारे इस प्रोग्राम का पहले जो मुख्य अतिथि थे माननीय विधानसभा स्पीकर महोदय थे, और हमारा ये वैज्ञानिक सेशन भी चल रहा है। इसमें देश के कोने कोने से आए लोग अपना साइंटिफिक रिसर्च पेपर भी ये कर रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं, और उनसे देश से आए जो पार्टिसिपेंट है उनको कुछ सीखने का मिलेगा। अभी नया अपडेट क्या है रिहेबिलिटेशन के फील्ड में, वो सारी चीज़ों से वो अवगत होंगे। जैसे एक रिहैब मीट अनिल सुलभ जी भी कराते हैं जी, तो आपसे कैसे डिफरेंट है? अनिल सुलभ सर का क्या है कि उनका एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है। ठीक है, तो वो उस स्तर पे कराते हैं। हम लोगों ने क्या किया है कि ये ओपन कर दिया उन्होंने पूरे इंडिया के लिए। कोई भी रिहैब प्रोफेशनल ये इंडिया के या बाहर के भी कहीं से आना चाहते हैं तो उस कॉन्फ्रेंस को कर सकते हैं। और ये हमारा कंट्रीब्यूट है अपना खुद का, इसमें गवर्नमेंट का कोई फंडिंग नहीं है। हम लोगों ने सभी पार्टिसिपेंट ने कुछ फंडिंग किया है काउंसिल की तरफ से कोई सहयोग? काउंसिल की तरफ से। काउंसिल का अप्रूवल मिलता है तो उससे पार्टिसिपेंट को पॉइंट मिलता है। तो काउंसिल का अप्रूवल ज़रूरी है। बिना काउंसिल के अप्रूवल के हम इस सीआरई को नहीं कर सकते हैं, या करेंगे भी तो उसका इम्पोर्टेंस नहीं है। ठीक है, सभी को सर्टिफिकेशन भी मिलता हाँ सर्टिफिकेट, सबों को सर्टिफिकेट मिलेगा। है। अच्छा, तो इस चीज़ के लिए आपको प्रेरणा कहाँ से मिली कि आप इस तरह का काम करें? देखिए, हम लोगों ने इसकी पढ़ाई की है ना। ये बैचलर लेवल की और मास्टर लेवल की पढ़ाई होती है इस फील्ड में। इस पढ़ाई का जो नाम है कोर्स का, प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स है। हम अपना बता दें तो हमने 1996 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी में इसकी पढ़ाई की थी। हमारा एडमिशन हुआ था 2000 में, हमने पास किया। हमारे जैसे सैकड़ों, है ना, कैंडिडेट उस समय पास किए। अब उसके बीच में बहुत सारे कैंडिडेट पास होकर के आए हैं। बहुत से लोग जो हैं गवर्नमेंट में अच्छे अच्छे जगह पे काम कर रहे हैं। बहुत लोग अपना प्राइवेट क्लिनिक खोला हुआ है लोगों ने। बहुत सारे लोग एनजीओ से जुड़ करके काम कर रहे हैं। ये एक तरीके से सोशल वर्क भी है। आप डिसेबिलिटी के क्षेत्र में काम करना टफ होता है। जहाँ मेडिकल साइंस थोड़ा कमज़ोर पड़ जाती है, मान लीजिए किसी का पैर कट गया तो डॉक्टर क्या कर सकते हैं? जो अगर सर्जन है क्या कर सकते हैं उसको? कोई उपाय उनके पास नहीं जिससे उनको चला सकते हैं पैर। तो उनको चलाने के लिए लोकोमोटर, उनको सर्विसेज देने के लिए हम लोग हैं। हम लोग जैसे एक्सपर्ट हैं जो बिहार और दुनिया में काम कर रहे हैं। सर, खास करके स्पेशल एजुकेटर जो भी हैं या हम्म, पार्टिसिपेंट हम्म। हैं, खास करके गवर्नमेंट से भी क्या कुछ डिमांड है उनकी, या कि एज ए प्रोफेशनल होने के लिए गवर्नमेंट सेक्टर में भी सर्विस उन्हें मिले था? उनका अपने डिमांड देखा बात कर रहे थे। अभी भी अपने बिहार में तो क्या इसको स्पेस लेकर के चर्चा चली है? हाँ हाँ चलिए। अभी बिहार में स्पेशल एजुकेटर जितने हैं उनका ये इंगेजमेंट हो नहीं पाया है, और ज़रूरत भी है। भारत सरकार का सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि हर विद्यालय में एक स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट होगी और उनको भर्ती किया जाए, लेकिन वो चल रहा है प्रोसेस। कितने प्रोफेशनल्स हो गए बिहार की केवल बात करें बिहार के प्रोफेशनल किसकी बात करें, तो मतलब कितनी संख्या होगी रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल का? हाँ, 4-5 हज़ार होंगे तो। 4-5 हज़ार अच्छा, अपॉर्चुनिटी भी अच्छी खासी है। अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है। खास करके बिहार के लोग बाहर जाके काम कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे एजुकेशनल हैं। संस्थान है उसमें तो निश्चित तौर पर हाँ, अपॉर्चुनिटी है। तो मोटा मोटी इसको लेकर के क्या सरकार से इस संदर्भ में, जैसे विधानसभा के अध्यक्ष महोदय आए थे, तो क्या बातचीत कुछ हम हुई? लोगों ने सर के समक्ष मांग रखा है कि बिहार में अपने यहाँ बैचलर लेवल की पढ़ाई करने के लिए एक भी संस्थान नहीं है जो विकलांगता पे पढ़ाया जा सके। विकलांगता के मूल्यांकन के लिए, उनके रिहेबिलिटेशन के लिए, पुनर्वास के लिए कुछ काम हो सके, एक भी नहीं है। आपको ताजुब होगा कि बिहार सरकार का कोई एक संस्थान सक्षम अभी नहीं है जो एक पैर भी किसी का बना के दे सके। तो इसको लेकर क्या उन्होंने? उन्होंने बोला है कि हम करेंगे इसमें सरकार आपका का कुछ समझ। सुझाव?
हम लोग का सुझाव यही है कि सरकार जिला स्तर पे है ना कृत्रिम अंग विशेषज्ञ जो प्रोस्थेटिक्स ऑर्थोटिस्ट है उनकी पोस्टिंग की जाए एटलीस्ट सदर अस्पताल लेवल पे, ताकि ग्राम होता है या जहाँ उसका उपयोगिता नहीं साबित हो पाती है वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रिहैबिलिटेशन ही काम कर सकता है, और उसके लिए रिहैबिलिटेशन एक्सपर्ट का होना ज़रूरी है, जो कि एक प्रोस्थेटिस्ट एंड ऑर्थोटिस्ट होता है। अगर सरकार इसमें कुछ कर सकती है तो पूरे बिहार में या पूरे देश में लोगों को सुविधा मिलेगी रिहैबिलिटेशन करने में। रिहैबिलिटेशन को हिंदी में पुनर्वास बोलते हैं। पुनर्वास का मतलब हो जाता है कि अगर कोई दिव्यांग नहीं चल फिर पा रहा है या अपना काम सही तरीके से नहीं कर पा रहा है, तो एक रिहैबिलिटेशन एक्सपर्ट प्रोस्थेटिस्ट एंड ऑर्थोटिस्ट उसमें सहयोग करते हैं, उनको अपने ज़िंदगी में नए पुराने दिनचर्या में या अपने नए प्लान्ड दिनचर्या में वापस आने के लिए। अगर कोई इंसान खड़ा नहीं हो पा रहा है या चल नहीं पा रहा है तो रिहैबिलिटेशन एक्सपर्ट उसको खड़ा करने योग्य बना सकता है, चलने योग्य बना सकता है और वो अपना उनके काम करने योग्य बना सकता है। अगर इस तरह से बहुत सारे लोग हैं जो अपना काम करने में सक्षम हैं, वो अपना काम कर पाएंगे, अपना दिनचर्या अच्छे से जी पाएंगे। और उसमें असुविधा ये है कि बिहार में इस तरह की सुविधाएं सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं मिल रहा है। बिहार सरकार से हम लोग ये चाहते हैं कि जिला स्तर पे या अनुमंडल स्तर पे एक सदर अस्पताल में या दिव्यांग पुनर्वास केंद्र में एक्सपर्ट प्रोस्थेटिस्ट एंड ऑर्थोटिस्ट की उपलब्धता सुनिश्चित करें, और वहाँ एक फैब्रिकेशन लैब भी सेटअप कराया जाए, जिससे वहाँ के लोकल लोगों को जो दूर दूर तक नहीं जा, समझिए कि एक तरह से खुद ही दिव्यांग है या खुद ही विकलांग है, वो नहीं चल फिर पा रहे हैं, तो अपने घर से निकल के दूर दराज, जैसे मान लीजिए कोई बिहार के नेपाल बॉर्डर के पास स्थित किसी गांव में दिव्यांग है, अगर उसको इलाज करवाने के लिए पटना आना है तो क्या उनके लिए ये संभव है कि वो पटना आके इलाज करवा सके? तो उनके लिए ये ज़रूरी है कि उनका इलाज उनके नज़दीकी अस्पतालों में हो जाए, और नज़दीकी अस्पतालों ये रिपोर्टर्स का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगी, क्योंकि आप लोग हमें हमें ये बोलने का मौका दे रहे हैं। सबसे पहले हमारे जो फील्ड में अवेयरनेस का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और ये योगदान आप जैसे न्यूज़पेपर वाले जो ये संगठन है वही घर घर तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि लोगों को अभी भी बहुत कुछ छोटी छोटी चीज़ों की जानकारी नहीं है। उसी के उपलक्ष्य पे ये 3 दिवसीय का प्रोग्राम रखा गया है, और इसके द्वारा ये कहा जाना चाह रहा है कि ताकि लोगों को मालूम चले कि ये दिव्यांग के लिए भी बहुत सारी सुविधाएं हैं, वो पहले की तरह जीवन यापन कर सकते हैं। मान लीजिए कि अगर कोई इंसान है जो स्विमिंग करता होगा, स्विमिंग भी, तो वो भी प्रोस्थेसिस लगा के वो काम कर सकता है, या कोई आप जैसे न्यूज़पेपर है या फिर कोई बिल्डर का काम करता है, चाहे कुछ भी करता है, वो अपना पहले की तरह जीवन यापन कर सकता है पूरी आराम के साथ। तो ये सारा काम हम लोग प्रोस्थेटिस्ट ऑर्थोटिक जो डॉक्टर लोग हैं ये हमारा है, इसलिए इस चीज़ को पूरे जागरूकता के साथ पूरे हॉस्पिटल वगैरह में जानकारी होनी चाहिए। दूसरा, हम लोग प्रोस्थेटिस्ट भी हैं, साथ में ऑर्थोटिस्ट भी है। ऑर्थोटिस्ट का मतलब ये होता है कि आपको कोई टाइप का विकार है, जैसे बच्चे में जो चल नहीं पाते, जो जन्म के साथ बच्चे चल नहीं पाते हैं, उनमें बहुत सारे प्रॉब्लम वगैरह होते हैं, उसमें बहुत सारा जैसे बहुत सारा केसेस होता है, जैसे लोग को लगता है कि दिमाग काम नहीं करता है, तो वो एक बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, उसको भी ठीक किया जा सकता है। जैसे हमारे पास मेरा क्लिनिक है, तो हमारे बच्चे आते हैं तो वहाँ लोग बोलते हैं, इनको बोला कि बच्चा पागल हो गया है। एक्चुअली वो पागल नहीं रहते, वो एक सीपी है जिसकी जानकारी लोगों को होना चाहिए। वो नर्व से प्रॉब्लम होता है जिसके कारण बच्चे को बौद्धिक क्षमता कम हो जाती है, जिसके कारण उसके और वो उसमें एक और अवेयरनेस की ज़रूरत ये है कि वो जो प्रॉब्लम होता है वो जन्म के साथ जो होता है उतना ही होता है, वो बढ़ता नहीं है। एक्चुअली वो धीरे धीरे अगर हम चाहें तो उसको हम ठीक कर सकते हैं। तो ये सारा जानकारी लोगों के थ्रू, आप लोगों के थ्रू हम दुनिया को जागरूक करना चाहते हैं, देना चाहते हैं, और सरकार से यही कहना चाहते हैं
जैसे डॉक्टर जयप्रकाश सर ने, डॉक्टर जुगल सर ने बताया कि हर जगह एक पोस्ट हो, क्रिएट हो, ताकि हर कोई लोगों को जाने, दूर ना आना पड़े। हर सदर अस्पताल में एक पोस्ट होना चाहिए। यही हम सरकार से मांग करना चाहते हैं।